हाँ प्रभु यीशु, चाहे स्वर्ग में चाहे पृथ्वी पर कौन है आपके जैसा। आपने प्रभु हमारे लिए प्रभु अपनी जान को दे करके हम सबको इतना आज़ाद कर दिया प्रभु कि हम आपकी स्तुति आपकी आराधना करें और कहने पाए कि चाहे स्वर्ग में हो चाहे पृथ्वी पर तेरे समान कोई नहीं। धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद हो यीशु, स्तुति हो प्रभु यीशु राजा। थैंक यू जीसस, धन्यवाद हो मेरे यीशु,
हर एक विपरीत परिस्थितियों में, अकाल में, मुसीबत में, परेशानियों में प्रभु आपने हमें एक शांत मन दिया है। धन्यवाद प्रभु, हमें इस प्रकार ऐसा शांत मन देने के लिए, ताकि हम हर एक विपत्तियों का, हर एक मुसीबत का, हर एक बीमारी और महामारियों का प्रभु हम इस शांत मन से सामना कर सके। ओ यीशु, तुम महान है। स्तुति करते हैं प्रभु यीशु, आपके नाम को हम बहुत ऊंचा उठाना चाहते हैं। हमारी आराधना को ग्रहण करें यीशु। No
और कहे कि प्रभु सच में अगर आप ना होते तो इस निराशाओं की दुनिया में, इस महामारी की दुनिया में मैं एकदम टूट चुका होता, मैं बर्बाद हो चुका होता। लेकिन प्रभु आप ही हैं जो मुझे इतना हिम्मत दिए कि मैं अपने आप को आगे लेकर के आ सकूं। आइए एक प्रार्थना हम प्रभु से करें कि प्रभु बोल, आज आपका ये बेटा, आपकी ये बेटी आपसे सुनना चाहती है, आपसे सुनना चाहता है। जिसे दाऊद अपनी स्तुति आपको चढ़ाता था, वैसे मैंने भी अपनी स्तुति आपको चढ़ाया है, मैंने भी अपना आराधना का बलिदान आपको चढ़ाया। प्रभु अब मैं चाहता हूं कि आप मुझसे बात करें, आप मेरी आवाज को सुन करके प्रभु अब आप मुझसे बातचीत कीजिए। प्रभु थैंक यू जीसस, प्रभु मुझसे बात करें। दाऊद के समान प्रभु आपकी स्तुति करता हूं। यीशु प्रभु आपका दास, आपका बेटा, आपकी बेटी आपकी आवाज को सुनना चाहते, आपकी वाणी को सुनना चाहते, हमसे बात करें प्रभु। यीशु ने मुझको दी,
खुशी यीशु ने मुझको दी, लेकिन मेरे प्रभु विश्वास में कमजोर हूँ, लेकिन मेरे प्रभु विश्वास में कमजोर हूँ। यहोवा सुनता तेरा दास वाणी तू मुझको सुना दे। यहोवा सुनता तेरा दास वाणी तू मुझको सुना दे। यहोवा सुनता तेरा दास वाणी तू मुझको सुना दे। यहोवा सुनता तेरा दास वाणी तू मुझको सुना दे। कितना महान परमेश्वर है। सच है प्रभु कि आप अपने दासों की प्रार्थनाओं को, अपने संतानों की प्रार्थनाओं को कभी व्यर्थ में नहीं जाने देते। हम जब प्रभु आपसे मांगते हैं आप हमें देते हैं। जब हम आपके स्वर्ग के दरवाजे को खटखटाते प्रभु आप उन्हें खोल देते हैं। और जब कभी भी हम कहते हैं प्रभु मैं निराश हूँ, मैं दुखी हूँ, मुझसे बात कर, मुझे हिम्मत दे, प्रभु आप हमें बात करके हमें हिम्मत देते हैं। ऐसा परमेश्वर किसका है? कहाँ मिलेगा वो हमें परमेश्वर? कहीं पर भी नहीं। वो परमेश्वर हर जगह मौजूद है जहाँ पर हम उसको पुकारते हैं। धन्यवाद प्रभु आपकी उपस्थिति के लिए। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमारी आराधना को स्वीकार किया। प्रभु हम आपको कुछ भी नहीं दे सकते। आपने हमें चंगा किया, आपने हमें आशीष दिया, आपने हमें वो सब कुछ दिया हमारी योग्यताओं से भी बढ़कर जिसकी हमें ज़रूरत थी। हम आपको कुछ नहीं दे सकते प्रभु, सिर्फ धन्यवाद और आराधना और स्तुति। धन्यवाद प्रभु। सारा आदर महिमा प्रभु आपको देते हैं परमेश्वर, और आपके बेटे यीशु नासरी के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। ನಮ್ಮನ್ನು ಅಧಿಕವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸುವಂಥ ನನ್ನ ಸ್ವರ್ಗೀಯ ತಂದೆಯನಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಈ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಇಷ್ಟು ಸಮಯ ಒಳ್ಳೆ ಆರಾಧನೆ, ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೊಟ್ಟೆ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ ಸ್ವಾಮಿ. ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಮೂರು ಕೂಡಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾರೋ, ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೋ, ನಿನ್ನ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಕೊಡುತ್ತಾರೋ ಅವರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ದೇವರಾಗಿದ್ದೀಯಾ ಸ್ವಾಮಿ. ಆದಿಯೂ ಅಂತ್ಯವೂ ನಿರಂತರವೂ ನೀನು ಆಗಿರುವಂಥ ದೇವರು ಸ್ವಾಮಿ. ಈ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಂಬುತ್ತೇವೆ ಕರ್ತನೆ, ಎಷ್ಟು ಜನರು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾರೋ ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನು ಆಸ್ವಾದಿಸು, ಭಾಗವಹಿಸದೇ ಇರೋರನ್ನು ಕೂಡ ಆಸ್ವಾದಿಸು ಕರ್ತನೆ. ಎಲ್ಲ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಕ್ಕಟ್ಟಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ದುಃಖದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಕಾಯಿಲೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ನಿನ್ನ ಮುದ್ದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೆಸರಾಗಿ ಆಸ್ವಾದಿಸು, ಬಲಪಡಿಸು. ನಿನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆ, ನಿನ್ನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಅವರ ಮೇಲೆ ಇಳಿದು ಬರಲಿ ದೇವರೇ. ನಾನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ ಬರುವ ದಿನದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಠಿಣ ಸಮಯದಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ತಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಜೀವನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ದೇವರೇ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ, ನಿನ್ನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಅವರ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು ನಡೆಸುತ್ತೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಿಂದ ಬೇಡ್ತೇನೆ ಕರ್ತನೆ, ಆಮೆನ್. ಈ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಸೂಚನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋಗೋಣ. ನಾವು ಸತ್ಯವಿಧದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಆದರೆ ಸತ್ಯವಿಧ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ, ನಾವು ಯಾವಾಗ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೂಡಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೀವೋ, ಆರಾಧಿಸ್ತೀವೋ, ಹೆಚ್ಚಿನವಾಗಿ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಆಸ್ವಾದಿಸುವಂಥ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ. ನಾವು ಪ್ರತಿ ಭಾನುವಾರ ನಾವು ಸಂಡೇ ಕೂಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಭಾನುವಾರ ಆರಾಧನೆ ಕೊಟ್ಟೋನು, ಆದರೆ 2 ತಿಂಗಳಾಯಿತು. ಆದರೆ ನಾನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ ನೀವು ಆನ್ಲೈನ್ ಸರ್ವಿಸ್ದಲ್ಲಿ, ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಗೆ ದೇವರು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಆಸ್ವಾದಿಸ್ತಾನೆ. ಯಾರು ಭಾಗವಹಿಸಿಲ್ಲ ಆನ್ಲೈನ್ ಸರ್ವಿಸ್ನಲ್ಲಿ, ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ, ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅಧಿಕವಾಗಿ ಆಸ್ವಾದಿಸಲಿ. ನಾನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ ಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಠಿಣ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ನೋಡುವಾಗ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ 56,000ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಧಿಕವಾಗಿ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಹಬ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ನಾನು ನಂಬುತ್ತೇವೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನೀವು ಮಾಡುವಾಗ, ಎಲ್ಲರ ಕೂಗಿನ ಮುಖಾಂತರ, ಎಲ್ಲರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮುಖಾಂತರ ಬರುವ ದಿನದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಮುಖಾಂತರ ದೇವರು ಬಿಡುಗಡೆ ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಒಂದು ಮಹಾ ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವಂಥ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ. ನಾವು ಸತ್ಯವಿಧದಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಇರುವವರಿಗೆ ನಾನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಎರಡನೇದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಈ ಭಾನುವಾರ ತಾಯಿಯ ದಿನ. ನಾನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ ನಮ್ಮ ಸಭೆಯಲ್ಲಿರುವ ಬಹಳ ತಾಯಿಯವರು ಇದ್ದಾರೆ.
ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಸ್ವಾದಿಸಲಿ. ನಾವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಭಾನುವಾರ ಎಲ್ಲ ತಾಯಿಯವರು ಒಂದು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆದರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಆದರೆ ನಾವು ಕೂಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಾನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ದಾಸರು, ಸಭಾ ಸೇವಕರು, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ತಾಯಂದ್ರಿಗೆ ದೇವರ ಕೃಪೆ, ದೇವರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ, ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇರಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇವೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನವಾಗಿ ವರ್ಷ ನಿಮಗನ್ನು ದೇವರು ಕೊಟ್ಟು ನಡೆಸಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಮೂರನೇದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ನಮ್ಮ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಶನಿವಾರವರೆಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹಿಂದಿ 10 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತೆ. ಆನ್ಲೈನ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಸ್ವಾದಿಸಲಿ. ಮತ್ತು ಸಾಯಂಕಾಲ 6:30ಕ್ಕೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಇರುತ್ತದೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮತ್ತು ಫೇಸ್ಬುಕ್ದಲ್ಲಿ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ. ಸೋದರ ಸೋದರಿ ಯಾರು ಭಾಗವಹಿಸಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಹೇಳಿ. ನಾವು ಸಂಡೇ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಹತ್ರ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಮೊಬೈಲ್ ಇದೆ, ಟ್ಯಾಪ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲವಿದೆ. ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಮತ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅಧಿಕವಾಗಿ ಆಸ್ವಾದಿಸಿ ಮೇಲಕ್ಕೆ ತರುತ್ತಾನೆ. ನಾನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ ನೀವು ಇಕ್ಕಟ್ಟಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಿ, ಆದರೆ ಬರುವ ದಿನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ದೇವರು ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವಂಥ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಮತ್ತು ಯಾರಿಗಾದರೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದರೆ, ತೊಂದರೆಗಳಿದ್ದರು ಮತ್ತು ದುಃಖದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಸಭೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಪಾಸ್ಟರ್ಗೆ ನೀವು ಮೆಸೇಜ್ ಕಳಿಸ್ಬೋದು, ವಾಟ್ಸಪ್ದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಫೋನ್ ಹಚ್ಚಬಹುದು. ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಏನೋ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ, ನಮ್ಮ ಕೈಲಾದಷ್ಟು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಯಾಕಂದರೆ ದೇವರು ವಾಕ್ಯ ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತೆ, ನಾನು ಕೈ ತೆರೆಯುವಾಗ ನಿಮಗೇನು ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ನಾನು ನಡೆಸುತ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಂಡೇ ಭಾನುವಾರ ಕಾಣಿಕೆ ನಾವು ಭಾನುವಾರ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದರ ಸತ್ಯವಿಧದಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ 10ರ ಭಾಗ ದೇವರಿಗೆ ನಾವು ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ಮಲಾಖಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ಮತ್ತೆ ಬರೆದ ಸ್ವಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಕೊರಿಂಥದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಸತ್ಯವೇದ ಅಮೋಸ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ, ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವೇದ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳುತ್ತೆ. ನಾವು ಎಷ್ಟು ಇಕ್ಕಟ್ಟಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾವು ದೇವರಿಗಾಗಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ದೇವರು ಅಧಿಕವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಆಸ್ವಾದಿಸುವಂಥ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ. ನಮ್ಮ ಚರ್ಚ್ ಅಕೌಂಟ್ ನಂಬರ್ ಇರುತ್ತದೆ, ನೀವು ಮತ್ತು ಅಕೌಂಟ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಮತ್ತು ನಾವು ಎಲ್ಲ ದಾಸರು ಹೌಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಈಗಾಗಲೇ 3 ವಾರ ಆಯಿತು. ಹೌಸ್ ಗ್ರೂಪ್ದಲ್ಲಿ ನೀವು ಪರ್ಸನಲ್ ಕಾಣಿಕೆ ಆಗಲಿ ಮತ್ತು ಚರ್ಚ್ ಕಾಣಿಕೆ ಆಗಲಿ ನೀವು ಹೌಸ್ ಗ್ರೂಪ್ದಲ್ಲಿ ಕೊಡಿ, ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಸ್ವಾದಿಸಲಿ. ಇಷ್ಟು ಸಮಯ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೊಟ್ಟ ದೇವರು. ಈಗ ದೇವರ ಸಂದೇಶ ಕೇಳುವಂಥ ಸಮಯವಿದೆ, ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಕೇಳುವಂಥ ಸಮಯ ಇದೆ. ದೇವರ ದಾಸ ಆಗಿರುವಂಥ ಪಾಸ್ಟರ್ ಅರವಿಂದ್ ಡಿ ಸಿಲ್ವಾ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಜನರು ಅವರ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೇಳಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ದೇವರ ದಾಸರನ್ನು ಪಾಸ್ಟರ್ ಅರವಿಂದ್ ಡಿ ಸಿಲ್ವಾ ಅವರನ್ನು ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹಂಚುತ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡೋಣ. ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಸ್ವಾದಿಸಲಿ. Welcome to the house of God. Welcome. This is the day the Lord has made. परमेश्वर के भवन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है. ये वो दिन है परमेश्वर ने बनाया है. The day for us to rest from all our labors and enjoy this time with God, celebrate God and celebrate people, have fellowship with your family and be blessed and happy today. ये वो दिन है हमारे कामकाज व्यवसाय को सब छोड़कर परिवार के साथ में परमेश्वर के लोगों के साथ में उसके भवन में आए और हमारा अच्छा समय बिताए. So look around and smile at your neighbor. और खुद का जीवन, अपने पड़ोसी का जीवन देखिए किस तरीके का. Because if you have a face that frowns or upset, it is contagious. They too will act just like you. अगर आप उदास है, नाराज है, आप जिस तरह व्यवहार करेंगे वो अपने बाजू वाले भी उसी तरह व्यवहार करेंगे. So don't spread that contagious disease. और उस तरीके की बीमारी आप मत फैलाइए. Let us spread something beautiful. Smile at your neighbor and say, this is the day the Lord has made. Victory is ours. A healing is ours. Prosperity is ours. Thank God for God's blessings. आइए हम अच्छी खुशबू फैलाएंगे लोगों के बीच में, हंसने के लिए. विजय हमारा है और प्रभु हमारा है और हम सब उसमें आशीष पाने वाले हैं. Now, अभी how many are ready to hear the word of God? कितने तैयार है प्रभु के वचनों को सुनने के We लिए. have enjoyed great worship. और अच्छी आराधना सभा का आनंद उठाया I हमने. hope you opened your mouth, you sang and worshipped God. मैं आशा करता हूँ आपने अपना मुंह खुला किया और गाना गाया और अच्छी आराधना किया. If you are in a church, at least we could watch you. अगर आप कलीसिया में होते तो हम आपको देख सकते थे. But I cannot watch you, you can watch me. मैं आपको देख नहीं सकता हूँ लेकिन आप मुझे देख सकते I हो. may be preaching or in the worship service, they were all singing, and you may be on your cell phone texting some rubbish things and getting upset, and you're doing your own thing. You're not celebrating God's day. If you are a medical doctor or you're in a medical field or you're in some government office where you're service or in the fire department or rescue squad or ambulance,
I can understand you need to pay attention to your phone. If you're not in these services, shut that thing off and pay attention. You lose your blessing, my friend. Do not play with this, your time with God. और जब आराधना सभा चल रही थी, आपको पता है कि आप आराधना कर रहे थे कि आपके मोबाइल में खेल रहे थे। अगर आपको कोई जरूरतमंद चीजें होगी, आप पुलिस में भर्ती हो, डॉक्टर हो या कोई फायर डिपार्टमेंट से अगर कुछ काम कर रहे हो, जरूरत थी, अगर आपने इस्तेमाल किया तो कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आप कुछ भी अपनी जिम्मेदारी नहीं लिया उठा रहे हैं, अगर वो समय आपके लिए प्रभु को आराधना करने का था, वो जो छोटा सा डिब्बा है फोन, उसको बाजू में फेंक दिए मेरे प्रियो, एक बहुत गंभीर वाली बात है। Because God can change your life. God's word can deliver you, heal you, and great things ahead of us. परमेश्वर आपका जीवन बदल सकता है और प्रभु का वचन आपको आजाद दे सकता है और महान कार्य आपके जीवन में कर सकता है। Praise God. Remember, when we come into God's house, we bless God for what He has done for us. Number one. प्रभु की स्तुति हो, जब परमेश्वर के भवन में आते हैं धन्यवाद करते हैं कि जो उसने हमारे जीवन में कार्य किया, पहला विषय। Then secondly, God is so happy that we blessed Him, we thanked Him, we praised Him. Now He wants to pass on some information to us. और जो अगला वो है, हमें आशीष किया है और अच्छी तरह हमें संभाल के रखा है। और अभी दूसरा विषय वो है जो कुछ रहस्य बातों को वो हमें बताना चाहता है, सिखाना चाहता He है। wants to inform us what may happen tomorrow, how to prepare for the tomorrow, how to avoid dangers, how to be blessed, how to be successful in an interview or get a good business reward. हम तैयारी कर रहे हैं, कल के बारे में सोच रहे हैं और अच्छी तरह बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। शायद हमारे इंटरव्यू होगी, अलग अलग हम व्यवसाय में काम करते होंगे, लेकिन कल के बारे में अधिक सोच है हमारी। So what God does, क्या परमेश्वर क्या He करता wants है? to give you answers for tomorrow. और कल का उत्तर परमेश्वर आज देना He wants to चाहता है। prepare you for the tomorrow. कल के लिए आज परमेश्वर आपको तैयार That करना you'll be चाहता है। successful, आप कामयाबी रहे, you'll be happy, आप खुश रहे and you'll be blessed. और आप आशीषित रहे। If you don't pay attention अगर उसकी ओर ध्यान नहीं देते to what हैं, God says, जो परमेश्वर कहता है, you will not know what to do tomorrow. आपको ये पता नहीं होगा कि कल आने वाला क्या करूं मैं। You have come to God's house, you are in the presence of God in the day of the Lord. God wants to commune with us. आप परमेश्वर के भवन में आए हैं, उसकी उपस्थिति में आए हैं और परमेश्वर हमसे जुड़ना चाहता है। You read the book of Revelation, और प्रकाशित वाक्य हम पढ़ते हैं, the one who wrote the book of Revelation. और जो प्रकाशित वाक्य को जो किताब लिखा है, You know what was that day? और आपको पता है वो कौन सा दिन था? It was the Lord's day like today. आज का दिन जैसा वैसे ही प्रभु का दिन था। He was meditating on God. और वो परमेश्वर के ऊपर ध्यान लगा रहा He था was John the apostle और वो यूहन्ना था and he was worshiping God. और वो परमेश्वर की आराधना कर He रहा knew था what to do on the Lord's day. और उसे पता था वो क्या करना था To प्रभु के दिन में। worship Him, to bless Him, to thank Him. आराधना करना, उसको आशीषित करना और धन्यवाद देना। But do you know what was the atmosphere and the condition where he was on that particular day? और उस दिन में वो था, वहां की अवस्था क्या होगी उस दिन की आपको पता है? He was alone in the island of Patmos serving a sentence to death. और पैदमस की आइलैंड पर अकेला था और वो मृत्यु की नजदीक तक पहुंच गया था The judgment was death. और उसकी न्याय जो थी मृत्यु दंड थी They sent him there to die. और वहां पर उसे मरने के लिए भेज दिया गया See था। what is on his mind? उसके मन में क्या चल रहा There is होगा? no one to talk to, कोई बात नहीं करने के लिए है only wild, poisonous creatures around him. और उसके आसपास जो है एकदम जहरीले जानवर हैं Anytime they could attack and kill him. और कभी भी वो हमला बोल सकते हैं और मार डाल सकते हैं No good, decent, prepared food for him. और उसके लिए कोई एक खुशबू का आधार खाना नहीं था Whatever he got, fruits or nuts, that was his meal. और जो भी वो खाना और फल सब्जियां खाए उसके थे There he is there to perish. और वहां पर है वो अकेला मरने के लिए। But what did he do in the difficult circumstances? लेकिन ऐसी बुरी अवस्था में He was celebrating God. वो परमेश्वर की आराधना He मना was रहा है worshipping God. और स्तुति कर रहा He था was not complaining. और वो कोई शिकायतें He नहीं was कर not रहा getting था, angry with God. परमेश्वर से नाराज नहीं हो रहा He था। had some convictions. उसके अंदर एक विश्वास था He had some truths he knew. और वो सच्चाई वो जानता था He was proclaiming those truths. और वो सच्चाई की घोषणा कर रहा था He got in trouble for telling the truth. और सच्चाई बोलने के बावजूद उसे समस्याएं खड़ा कर रहा था He got in trouble for informing this truth to others. और सच्चाई दूसरों तक पहुंचाई तो उसके ऊपर हमला हो गया। He got in trouble for giving new knowledge to the people. लोगों को एक नई ज्ञान दे दिया लेकिन समस्याएं खड़ी हो गई। For example, एक उदाहरण के लिए before the medical science world came into existence, और ये जो तत्व ज्ञान जो है मेडिकल साइंस जो I है use the वैज्ञानिक word आने से medical पहले science. और मेडिकल और साइंस का इस्तेमाल किया हमने। Why I said that?
भाई क्यों इस शब्द को दोहराता Because हूं? science uses certain principles to come to certain conclusions. और जो विज्ञान होता है अपने कुछ सिद्धांतों को इस्तेमाल करता है आखिर में उत्तर देने के लिए, They go by facts. और वो फैक्ट थे वो, They go by what is real. और जो सच्चाई घट रही है उसके ऊपर जाते थे वो, They go by evidence. और वो सबूत के साथ में जाते हैं We call them facts. और कहते हैं हम उस घड़ी में जो है उसी को कहना। So लेकिन they've built their study based on facts, based on evidences which are real. और जो घटनाएं घटती थी और सबूत के होने के कारण वो उन बातों को बता सकते थे। But these tribal doctors or these so-called priests who practices different rituals and superstitious things, और जो यात्री की तरह जो डॉक्टर्स होते हैं और अलग अलग चीजों की वो अपना खोज करते हैं, ये लोग जो है they were religious and they claim to be doctors also. और वो एकदम तो धर्मी थे लेकिन जात पात को मानने वाले और अपने आप को एक डॉक्टर कहते थे। And they said because they knew how to treat diseases. और उनको ये पता है कि किस तरह बीमारियों का हल दिया जाता है। They applied diseases in a spiritual context. और वो जो बीमारियां है जो ये आत्मिक बात के ऊपर छिड़ाई करते थे। They say because you didn't do certain spiritual things, that's why you became sick. और वो कहते थे कि आपने कुछ सही नहीं किया इसके लिए आप बीमार पड़ गए। Invariably, they taught them one thing, whether it's true or false, because you fail in your spiritual responsibility, you have sickness and disease. जाने अनजाने में एक बात तो उसने सबूत ये दे दिया कि आपने कुछ अच्छा नहीं किया इसके लिए आप बीमार में पड़ गए हो। They never told that sickness and disease can come also because of our behavior, what we eat, what we drink, those things can, and what we practice in our lives sexually and do bad things sexually. All these things can bring sickness and disease. और उन्होंने ये बात तो हमें नहीं बताया कि हमें हमारे शरीर में जो है हमारे वातावरण और हमारे जिस तरह हम जीते हैं उसको लेकर, हमारा बर्ताव को लेकर और शारीरिक संभोग की जिस तरह हम करते हैं उसको लेकर भी बीमारी आ सकती है। ये बात तो उन्होंने बताया नहीं हमें। That's the way we eat our foods, the way we drink things, the way we act sexually and do all kind of bad deeds. They did not bring their actions and their deeds into play that this could be the reason why I am sick. शायद वो खाने के बारे में, पीने के बारे में और शारीरिक संबंध के बारे में और हम जो गलत करें उसके बारे में ये बातें हमें बताना चाहिए था, लेकिन उन्होंने कभी बताया नहीं हमें। So they said, hey, we can live any way we want to, drink what you want to, commit all the bad acts. That has got nothing to do with your sickness and disease. और वो कहते हैं कुछ भी खाओ, कुछ भी पियो, जो भी बुरा भला करना है आपको करो, लेकिन उससे आपका बीमारी से कोई लेना देना नहीं है। But that's not true. लेकिन ये बात सच नहीं है प्रियो। Even though there is a certain degree of truth, if we fail to obey God's spiritual laws, it affects us bodies. Maybe we get sickness and disease. Maybe God will judge you for the wrong you have done. That's why you may be inflicted with disease and sickness. और जो हम कर रहे थे वो हमने सही नहीं किया होगा, लेकिन जो सच्चाई बात ये है हमने उसको समझा नहीं, ग्रहण नहीं किया, इसकी वजह से कुछ ऊपर नीचे हमारे शरीर में जो बीमारियां फैल सकती है। It does happen. If you violate God's spiritual laws, God will awaken us that we have done wrong, using sickness and disease to awaken us, to bring us to our realization. और जो आत्मिक नियम जो है शायद हमने उसका दुरुपयोग किया होगा, लेकिन कभी कभी परमेश्वर हमें हमारी उस नींद से जगाता है ताकि हमें सच्चाई का पता चले। But it's not true all the time. लेकिन ये बातें हमेशा सच नहीं है। When we abuse our bodies, either by overindulgences of certain foods, certain drinks, or certain behavioral habits, hey, it can bring sickness and disease in our lives. और जिस तरह हम इस संसार में जो होते हैं खाने का पीने का बारे में जो चीज हम उसको उपयोग करते हैं उन चीजों को दुरुपयोग होता है, इसकी वजह से हमारा शरीर में जो है कुछ बीमारियां असर करती है। So let us be very careful about that. और इसके बारे में हम अच्छा ख्याल करें। So let us not go by superstitions and let us not go by some vague, non-established formats. It may get us into trouble. और हम इस बात को अच्छाई से समझ लेंगे, लेकिन हम ऐसे आत्मिक बातें हवा में नहीं करेंगे। अगर हम ऐसे करते रहेंगे तो हमें आगे जाकर समस्या खड़ा कर देगा। Now, today I'm going to deal with something what God inspired me to.
और आज मैं उन चीजों को खुलासा करूंगा जो परमेश्वर ने मुझे प्रेरणा दिया है। So, this is something which we commonly see in our lives and commonly see being practiced in our society. और हमारे समाज में जो इन बातों को हम एक दूसरे के साथ में इन चीजों को इस्तेमाल करते हैं और एक दूसरे को समझाते हैं कि ये हम कर रहे हैं। I'm going to use pedestals, और कुछ पेडिस्टल जो है हम उसको इस्तेमाल करेंगे, एक तरीका something इस्तेमाल that you करेंगे। place things upon. और जहां पर हम कुछ चीजें रख सकते हैं। A pedestal could also be a seat or a table or a chair. और जैसा कि टेबल हो सकता है, कुर्सी हो सकती है, छोटा सा कुछ स्टैंड हो सकता है। We are going to use a figurative thing called a chair. अच्छा, हम शायद कुर्सी कहना अच्छी बात रहेगा। So we are going to look at two pedestals, और- two kinds of chairs. और दो तरीके के इन जो कुर्सियां हैं उसको हम देखेंगे। Why do we call it a pedestal? और क्यों हम इन चीजों को कुर्सियां बुलाते हैं? That everyone could see us और ताकि वो हर एक हमें देखे, and we can see them. हम उनको देखें, They will recognize us, वो हमें पहचाने, who we are, हम जो है, what we are. हम कौन है। And then in turn, और उसके बाद में we use that pedestal और उस चीज को इस्तेमाल करते हैं to inform the others who are watching us और जो देख रहे हैं उनको ये बताने के लिए, that the degree of our knowledge, और हमारा जो ज्ञान है उसके बारे how में, much we acquired, और हम कितना भी ग्रहण किया है, how accomplished we are, और कितने प्रसिद्ध है अभी, how many great things we have done, कितने महान कार्य को हमने किया है, and who we are in the society. और हम समाज में कौन है। There are some people और ऐसे थोड़े लोग हैं who build their own pedestal और अपना ही एक चीज को बनाया है and put themselves on a pedestal और उस चीज को बनाने के बाद में उसके ऊपर अपने आप को स्थापित or किया build है a position, और एक अपना जगह बनाया है assume a position और वो उस जगह को ग्रहण करने के बाद में and claim that position, और वो अभी कहते हैं कि वो मेरा है, whether they are qualified for it or not, whether they are educated or not, but they want to claim that position. और अभी उन्होंने वो स्थान को बना लिया है। शायद उन्होंने पढ़ाई लिखाई नहीं की होगी या कोई उसके लिए कार्य नहीं किया होगा या कोई डिग्री हासिल नहीं की होगी, लेकिन वो घोषणा करते कि मैं ये स्थान का हकदार हूं। On the other hand, और दूसरी तरफ God places us in positions. परमेश्वर अलग अलग स्थानों में हमें ले जाता है, And when God puts you in a position, और जब परमेश्वर कोई हमें उस अधिकार में लाता है, He does not put people in position whom He knows that don't have a certain knowledge that they have acquired. If they don't have the experience, they don't have the attitude, the behavior that is needed for that position. In other words, an unqualified person, an unskilled person, and an ignorant person will never be confirmed a position. और जब परमेश्वर किसी को उस स्थान में रखता है और अधिकार देता है, वो परमेश्वर उसे अच्छी तरह जानता है, वो किस तरीके का है और कितना ज्ञान उसको, कितनी समझ उसको है। लेकिन वही स्थान का अधिकारी जिसको ज्ञान नहीं है, कोई पढ़ाई लिखाई नहीं किया है, उसके बारे में उसको कोई पता ही नहीं है, लेकिन वो अगर उस जगह पे आएगा तो एक खतरनाक चीज होगी। The thing is, your knowledge, your experience must be put to the test before a qualified panel who is more intelligent, who is more qualified and more experienced than you. और जो आपसे भी ज्यादा शिक्षित है उसके लिए आपको परीक्षा में डालना बहुत जरूरी है। जो आपके पहले जो व्यक्ति है वो शिक्षित है, ताकि उसके सामने उस अधिकार को जाकर आप लेकर इस्तेमाल करने के योग्य है कि नहीं। Our knowledge, our experiences have to be put to the test before you are given a position. और उस अधिकार में उस व्यक्ति को लेके जाने के पहले आप उस हादसे के दरमियान गुजरे कि नहीं, आपको उसके बारे में कुछ महसूस किया है कि नहीं, वो जानना बहुत जरूरी है। You go for a job interview. अगर आप काम की इंटरव्यू के लिए जाते हो, Why do you have an interview? क्यों आपकी इंटरव्यू लिया जाता To है? examine आपको परीक्षा करे that do you have the knowledge that is necessary
for them to give you that particular position. और उस काम जो पोजीशन आपको देने के लिए उसके बारे में कुछ जानकारी है कि नहीं परीक्षा Do करते you हैं। have the knowledge? Do you have the experience? Do you have the attitude it needs? Do you have the mannerisms it needs? They want to examine all those qualities. और उस अधिकार में बैठकर काम करने के लिए ज्ञान होना जरूरी है, समझ होना जरूरी है, और जो भी आपका बिहेवियर जो है, आपका रहने का रवैया है, वो होना जरूरी है, और उसके बारे में आपको बहुत जानकारी जानना बहुत जरूरी है। So there is a board that examines you. और वहां पर एक बोर्ड बनाया जाता है और कुछ लोग बैठकर आपकी परीक्षाएं लेते हैं। Those people, they have that knowledge, they have the experience, they have the necessary attitude, they have the necessary behavior to conduct their positions, their jobs in such a manner. And so if they have to bring you in to be one of them and give that position, they will have to interview you. क्योंकि वो वहां पर बैठकर आपका इंटरव्यू लेते हैं, उस काम के बारे में पूरा ज्ञान है, पूरी समझ है, पूरा वातावरण जानते हैं और उन्हें अनुभव अपने जीवन में, लेकिन उनकी जिम्मेदारियां बनते जब आप में से किसी को उस जगह पर लाकर अधिकारी बनाना चाहिए, तो उस तरीके के अधिकार में आप सहमत होकर आते हो कि नहीं, आपका वो ज्ञान है कि नहीं, वो आपको खोज करवाते हैं आपके There बारे are में। many self-made professionals. और बहुत सारे अपने आप को एक प्रोफेशनल कहते हैं, The many of us claim that they are professionals. और वो कैसा सोचते हैं कि हमें इस चीज के बारे में पूरा ज्ञान है। Really? क्या ये सच है? What is the proof? क्या है उसका परिणाम क्या है? They can buy a degree today. आज डिग्री खरीद सकते हो आप, They can fabricate evidence whether they have it or not that they have experience. वो उनका जो अनुभव है उसके बारे में है कि नहीं, वो सब कुछ इकट्ठा भी कर They सकते can हैं, proclaim that God has called me into this position, और वो कह सकते हैं परमेश्वर ने मुझे इस अधिकार पर बुलाया है। but they do not follow the format. और जो प्रभु ने बनाए हुए सिद्धांत को वो नहीं इस्तेमाल And करते। neither the people ask this question to whoever that claims a position, show me the proof of that you acquired this knowledge. Show me the proof that you have experience. Show me some kind of evidence of your past experience and where you worked. और जो अधिकार में अभी आता है और लोग उनको जाकर कभी पूछते या कभी नहीं पूछते, लेकिन जरूरी है कि उन्हें उसके बारे में कितना ज्ञान है, कितना अनुभव है और किस तरीके का वो अभी उस चीज को लेकर उस अधिकार में बैठने के योग्य है कि नहीं, ये परखना बहुत जरूरी है। And people have to ask, they proved, who has approved you? Who has approved your knowledge, your experience, and examined your character? Who are the accrediting committee that you went before in order to bring the evidence to us of who you are? और आप कौन हैं उन सबूतों को देने के लिए, जो आपकी ज्ञान है, पढ़ाई लिखाई, आपकी अनुभव जो है, वो पहचान देना और सबूत देना बहुत जरूरी है। Someone must be on the credential committee or in the accrediting agency to validate what we claim. और जो हम घोषणा कर कर कहते हैं उस चीज को मानने के लिए और पक्का करने के लिए और दूसरे अधिकारी होना, उसके ऊपर जांच पड़ताल करवाना बहुत जरूरी है। With this introduction, और इसको मैं बात कहते हुए I'm now going to take you to a story that really happened in this case. और इस जगह पर जो पूरी सच में वो घटना घटी है उस चीज की ओर मैं आपको लेके जाऊंगा। I want you to open your Bible to the book of 2 Chronicles, the 26th chapter. और दूसरा क्रॉनिकल का 22 अध्याय हम खोलेंगे And looking at certain verses. और उसमें से कुछ वचन हम देखेंगे Looking at verse 16 और 16 वचन हम देखेंगे through 21. और 21 से। Look at what he says. देखिए क्या कहता है। This is about King Uzziah. और ओज़ैया के बारे में कहता है And if you look at his beginnings, और उसकी शुरुआत को हम देखेंगे it is so amazing. और वो अच्छा था। He was 16 years old when he became the king, जब वो राजा बना वो 16 साल का था, and he did which was right in the sight of God. परमेश्वर की नजर में सही किया उन्होंने। He ruled for 52 years. और 22 साल तक अधिकार चलाया। Praise God, hallelujah. प्रभु की स्तुति हो, हालेलुया। And then his relationship with God was perfect.
और उसके बाद में उसका नाता परमेश्वर के साथ में रिश्ता एकदम मजबूत था and he earned favor with God, और परमेश्वर का हाथ उसके ऊपर हमेशा रहता था and God blessed him. और परमेश्वर ने आशीष किया। Something happened. कुछ हुआ ऐसा Look at verse 16. और 16 वचन में देखेंगे। But when he was strong, his heart was lifted up to his destruction. और जब इस चीज में वो खो गया, अपने ही नाशवादी की ओर अपना हृदय मचलने लगा। When he saw he was successful, जब वो कामयाबी को देख लिया he was accomplished, और वो अभी प्रसिद्ध हो गया he's become famous, और अभी लोगों को जाना माना पहचाना है he has become the admiration of his people. और लोगों के लिए एक खास व्यक्ति बन गया था। People love him. लोग प्रेम करते थे, Spiritual people loved him. आत्मिक लोग प्रेम करते थे The priests loved him. और जो प्रचारक याजक होते वो प्रेम करते He थे। served God. परमेश्वर की सेवा किया उन्होंने, He did well. वो अच्छा किया। But this led him now to a very dangerous place. लेकिन अभी ये चीजें उसे खतरनाक जगह पर लेकर गई है Now he is filled with pride. और अभी वो गर्व से भर गया है He now thinks he is better than everyone else. और अभी वो सोचता है कि मैं सबसे अच्छा हूं I am more knowledgeable than everyone else. और कहता है मैं सबसे ज्ञान व्यक्ति हूं। There are many people say this. अब बहुत सारे लोग ऐसा कहते भी है, I am not proud. मैं अहंकारी नहीं हूं। Really? क्या ये सच है? Ask yourself a question. अपने आप को एक सवाल पूछिए, Have you ever considered, be honest, that you are better than someone else? आप अपने आप के अंदर झांक कर देकर ईमानदारी से कहिए कि आपने अपने आप को दूसरे से बेहतर समझा कि नहीं। Whether you may not say it publicly, लोगों के सामने नहीं कहा आपने, but you have now put this notion in your head. I am better, more qualified, more spiritual, more perfect than everyone else, including the priestly community. आपके मन में एक बात आपने घुसा लिया है, आप ज्ञानी हैं, सबसे अच्छे हैं और अपने समाज में इर्द गिर्द रहते उनसे आप बेहतर हैं, होशियार हैं, ऐसा आप समझते हैं। That's in your mind. वो आपके मन में है। Who do you think you are really inside your mind? आपके मन के बारे में सोचेंगे तो सच में आप कौन हैं? That's where God looks into that heart. और वही हृदय को परमेश्वर खोज करता है। His heart was lifted. उसका हृदय अभी वो मचलने लगा He था। feels he's more superior and better than everyone else. हर एक से वो अच्छा और बेहतर बन रहा था, ऐसा सोच रहा था। He wants to let everyone know through his actions, through his words, through his voice, and through his deeds. I am better than everyone else. उसके शब्द के जरिए, काम के जरिए, उसके हाव भाव जो जिस तरीके का काम करता है, उसके जरिए लोगों को वो समझाना चाहता था कि वो बेहतर है, बेहतर है, बेहतर है और बेहतर है। I am superior than everyone else. मैं सबसे अलग खास हूं। That is the beginning of your downfall. वो कहना आपका गिरने का शुरुआत हो सकता है। The moment you nurture and nurse this thought, you have set yourself up to be destroyed. जिस दिन आपने सोचा कि आप दूसरों से एकदम अलग है और एकदम अच्छे हैं, वो आप उस दिन का आपका नाशवादी का दिन है। Wherever you go, you want to establish to others, I know better than you. जहां पर भी आप जाते हैं घोषणा करते हैं मैं आपसे बेहतर हूं, And you are going there to convey that message, और वो संदेश लेकर उनको बताने के लिए अगर जाते हैं, not to teach them or explain to them something good, but to let them know I'm far more superior than you. और उनको कुछ समझाने के लिए नहीं, कुछ सिखाने के लिए नहीं, लेकिन मैं आपसे ज्यादा ज्ञानी हूं ऐसा बताने के When लिए। people act this way, और जिस तरीके के लोग हरकतें करते हैं and इस if चीज you के act ऊपर, this way, अगर आप भी ऐसे हरकतें करते हैं, your main intention आपका पहला जो विचार है is to be show others you are superior and better than others. दूसरों से हटकर और अलग हो, आप अच्छे हो। Secondly, दूसरा विषय is to take control of your audience, to take control of others, और जो and लोग control others.
जो लोग आपके सामने बैठे उनको नियंत्रण लेने के लिए और जो इर्द गिर्द आपके रहते हैं उनको नियंत्रण कर कर काबू में लेने के लिए ऐसा करते हैं। You want to assume a position of authority which you have never got and pretend that position and show others, hey, now you must listen to me. और जो अधिकार जो आपको पहले नहीं दिया गया था उसको आप जी जान और लगन से अपनाना चाहते हैं और अपना कर अभी कहना चाहते हैं देखो मैं यहां पर हूं और आपसे बेहतर हूं, सब मेरी सुनो। It's all about control, control and control, and prove your fake authority that which you have never been given to. यही एक समझ है, सोच कि दूसरों लोगों को आप काबू में कर उनको नियंत्रण कर चलाना और आपकी झूठी जो है उस अधिकार को आप उनके सामने प्रकट करना। Now God offered a position or a pedestal to Uzziah to be a king. और अभी जो है परमेश्वर ने उज्जिया के लिए एक ऐसी जगह बनाई, ऐसी चीज बनाई कि एक राजा के रूप में, That is, his position is to become the king. और वो उसका स्थान था कि वो राजा बने। Now look what happened. और क्या हुआ यहाँ पर? When he thought he was very spiritual, और जब वो सोचा कि वो अति पवित्र है, God hears my prayer, परमेश्वर में प्रार्थना सुनता I've है, got a good relationship with God, परमेश्वर के साथ में अच्छा नाता है I'm मेरा, worshipping God, मैं उसकी आराधना कर रहा I'm हूँ intimate with God, और परमेश्वर के साथ में जुड़े रहता I'm हूँ, close to God, परमेश्वर से नजदीक हूँ, I spend time with God. परमेश्वर के साथ में समय बिताता हूँ। Oh, I feel I'm close to God. अरे मैं तो परमेश्वर के पास में नजदीक में That's हूँ। what you claim. वो आप ऐसी बातें घोषणा Did करते God हैं। say you have come close to me yet? क्या परमेश्वर ने कहा कि अब तू मेरे पास में आया है? Have you come close to me? क्या आप परमेश्वर के पास में आए, ऐसा कहता है? Praise God. प्रभु की स्तुति हो। You say I've come near to God. और आप कहते हैं मैं परमेश्वर के पास आया हूँ, I'm drawn close to God. परमेश्वर के नजदीक में आ रहा हूँ। That's what we are claiming. ऐसा हम लोग घोषणाएं कर रहे Did हैं। God say, now you have come close to me or come near to me? क्या परमेश्वर ने कहा है तू मेरे पास में आया है और मेरे बहुत करीब नजदीक में आया है? परमेश्वर ने कहा है ऐसा? You are fooling others. और दूसरों को आप मूर्ख बना रहे हो, You are cheating yourself. अपने आप को धोखा दे रहे हो You are having a false claim. और आपके ऊपर एक झूठा आरोप लगा रहे हो Making people believe. और वो झूठा आरोप लगाकर लोगों को विश्वास करा I'm रहे हो। very spiritual. I've come close to God. मैं बहुत पवित्र हूँ, परमेश्वर के नजदीक में पहुंच गया हूँ। That's a danger. ये सबसे खतरनाक है। Uzziah fell in that trap. और उज्जिया इस फांसे में आ गया। Now he comes to the priest. और अभी वो प्रचारक के पास में, याजक The के पास में priest आता was है। supposed to do certain things. और जो याजक होता है कुछ उसे काम करना पड़ता है The people could not do their duties. और वो लोग उस काम को नहीं कर सकते थे। The king could not do their duties. राजा वो काम नहीं कर सकता था। And a priest has got information whether you're a king, you have a political office or a social office, or you may have no office. Our job for spiritual matters, we got to listen to our priests, our spiritual elders, our spiritual leaders called pastors or priests, to listen to them. आप पॉलिटिक्स में हो, राजा हो, बड़े अधिकारी हो, लेकिन हमें जो आत्मिक गुरु होते हैं, प्रचारक होते हैं, पासवान होते हैं, याजक होता है, उनकी बात को सुनना है कि वो हमारे बारे में क्या कहना चाहते हैं। For spiritual matters, we got to listen to our priests, to our pastors, and the spiritual leaders who have earned the right to be a priest or a pastor by virtue of their acquiring knowledge, going to school for that knowledge, acquiring experiences, and their knowledge has been tested and proved by qualified, intelligent scholars. और जो आत्मिक अगर बातें हम करेंगे, जो हमारे आत्मिक गुरु जो है वो हमारे ऊपर गौर करते हैं, हमें भले बुरे का जो समझाकर हमें कहना चाहते हैं, वो पढ़ाई लिखाई किया है और उसकी डिग्री हासिल किया है, उनके ऊपर परीक्षा ली गई है और हर परीक्षा में पास हुए हैं और अभी वो आत्मिक गुरु के रूप में हमारे जीवन में आए हैं। हमें उनका सुनना वो क्या कहते हैं ये बहुत जरूरी है। These are qualified and approved people by a board of people who
had this knowledge and experience. और ये अनुभव और ज्ञान उन्होंने पढ़ाई करके हासिल किया है और उसको अभी हमको क्या आगे जाने के लिए चाहिए वो बताना बहुत जरूरी है। Praise God. प्रभु की स्तुति हो। These priests have been pre-approved by a certain group of people after testing their knowledge, their character, and their experience. और उनके पहले की जो गुरु उनका जो झुंड मंडली थी उनकी परीक्षा लेकर उनके बारे में पूरी तरह पता लगाकर अभी उनको अधिकार पहले से हमसे पहला देके उनको परीक्षा करके रखा गया है। These are those priests. और ये वो याजक है अभी हमारे जीवन में So आते the हैं। king thought he was so spiritual, he now wants their position. और राजा सोचने लगा कि बहुत पवित्र है, अभी ये सोचता है कि उन प्रचारक याजकों का वो जगह इस्तेमाल करना चाहिए। My spirituality qualifies to me to become a priest or a pastor. और जो मेरी पढ़ाई लिखाई जो है मुझे प्रचारक या पासवान बनाना ये सहयोग रहेगा। We claim my relationship with God. I'm close to God. I pray so much. I worship so much. So now I can claim the position of a pastor or a priest. और मैं एक अभी राजा हूं या मैं प्रार्थना करता हूं, पवित्र हूं, परमेश्वर के पास में ज्यादा जाता हूं, लेकिन उसका मतलब मैं ये नहीं कि मैं अभी ये सोचूं कि मैं अभी वो एक याजक बन सकता हूं, A priest or a pastor. पासवान या प्रचारक बनूं। We cannot do that. हम ये नहीं कर सकते हैं। Your spirituality, your closeness to God doesn't automatically give you the right to be called a priest or a Levite or a pastor. और आपकी जो चाल चलन जो है, आपकी जो पवित्रता है, जिस तरह परमेश्वर ने आपको राजा बनाया है, आप लेवी भी नहीं बनने देता और एक प्रचारक भी नहीं बनने देता और एक याजक का भी स्थान वो लेने नहीं देता। And many people do this mistake. और बहुत सारे लोग इसी बात के ऊपर गलतियां करते I हैं। spend so many hours before God in prayer. प्रार्थना में परमेश्वर के पास सामने मैंने बहुत समय बिताया। I read my Bible, I know better than everyone else. मेरे पवित्र शास्त्र पढ़ता हूं मैं, दूसरे लोगों से अधिक जानता हूं And we assume a new position. और एक नया स्थान पाने की कोशिश करते Look हैं। what happens. देखिए क्या होता है ऐसा करने के The बाद। priest pleads with him, don't do this, O king. God has not given you this pedestal. God has not given you this position. He has given us this position. You better listen to us. और जो याजक होता है वो आकर कहता है कि कृपया आप इसे मत कीजिए, परमेश्वर ने आपको कोई जगह नहीं दिया है और कोई आपको मेज रखने के लिए, वो उसने खड़ा होने के लिए कोई अभी चीज नहीं बनाया है। He did not give you this position. और ये जो जगह अधिकार जो है आपको नहीं दिया गया He है did not call you to be a priest. और अभी आपको याजक प्रचारक बनने के लिए नहीं He बुलाया might है। have said, I'm more spiritual than you. I know the Bible. I've read it more than you. आप कह सकते हैं मैं आपसे पवित्र हूं, मैं अधिक ज्यादा आपके पवित्र शास्त्र में जानता हूं He मैं। might have said this to the priest. वो याजक से ऐसा कहा होगा राजा ने। But just as he was arguing and rejecting the counsel and not obeying the priest, leprosy broke upon his body. और जो याजक जो कहता है उस बात को नहीं सुन रहा था, उसका विरोध कर रहा था और वो समझने की कोशिश नहीं कर रहा था, तब जो है ये बीमारी उसके जीवन में फैलने लगी। He took a position that God did not give him. He built a pedestal that God did not give him. और वो चीजें करने लगा जो परमेश्वर नहीं दिया था और नहीं चाहता था। I want you to look. If Uzziah knew the law of God, he would not be making this mistake. He was ignorant about a certain law that God had placed, the relationship between the priest and the king, relationship between the priest and the people. और अगर हुजैया परमेश्वर के नियम को पूरी तरह समझ लेता कि एक राजा और परमेश्वर के बीच में क्या संबंध है, एक राजा और प्रजा के बीच में क्या संबंध है, इस नियम को अगर वो सीख लिया होता शायद ऐसा नहीं होता। He was ignorant. लेकिन उस समय में उसे उन्होंने इतना गौर नहीं किया। He was ignorant and now claiming a position, a title. और अभी उस चीज के बारे में उसे कुछ पता ही नहीं है और अपने आप को कहता है कि मैं उस अधिकारी में आना चाहता हूं। Look at what the law of God said. और प्रभु का नियम क्या कहता है वो हम देखेंगे। Take heed in the plague of leprosy. और उसे कोढ़ की बीमारी की वो मार्ग में ले चली। Why do you get leprosy? क्यों कोढ़ियां लगी? Look what he said. और क्या कहता है देखिए, That thou observe diligently and do according to all
that the priests, the Levites shall teach you. और इन चीज को आप पढ़िए, पूरी तरह उसे समझिए। जो लेवी है, प्रचारक है, याजक है, वो आपको क्या करने के लिए कहते हैं। In other words, you got to listen for spiritual matters. You got to listen to priests, Levites, or pastors, teachers of God, apostles, evangelists. Learn from them. Obey them. That is the law. नियम है, जो आत्मिक गुरु होते हैं, वो प्रचारक, याजक या लेवियों, जो हमारे आत्मिक तरीकों को किस तरह हमें सिखाना चाहते, हमारा काम है उसको सीखना और उसमें बढ़ना और पूरी जानकारी हासिल करना। So our job for the non-priest, non-pastoral committees is this: we learn from them, we obey their teachings, we obey their orders, because God has put them in that position. परमेश्वर ने जिन लोगों को उस अधिकार में रखा है, उनके पास में जाके उनको सीखना, हमारे जीवन में लागू करना और उसको पूरा ज्ञान पाना, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। हमें सीखना ही चाहिए। Not to stand up and pull them down, try to correct them theologically, try to correct them spiritually, as if you know that God has not appointed us to do that part of that job. परमेश्वर ने हमें खड़ा होकर हमारे तत्व ज्ञान जो बाइबल के बारे में उसको लेकर गुरु के ऊपर, याजक के ऊपर सवाल उठाना, आत्मिक चाल चलन के ऊपर सवाल उठाना, ये हमारा काम नहीं है। ये हम पूरी तरह जानकारी लेने We don't have the right to oppose them and publicly reject them. That is not what God has called us to do. और हमारे पास में ऐसा कोई अधिकार नहीं है। परमेश्वर इस चीज के लिए नहीं बुलाया है उनका विरोध करे और लोगों के सामने उनकी निंदा करे। You may have a difference of thinking. सोच में थोड़ा ऊंच नीच हो सकती You है can go into the private chambers और आप अकेले अलग से जा सकते हो, and go into the priest's office or the pastor's office or these leaders' office. लीडर हो, पासवान हो, प्रीस्ट हो, उनके आप दफ्तर में जाके उनसे बात कर सकते हो And tell them what you feel about what they teach. और जो वो सिखाते हैं उसके बारे में आप क्या महसूस करते हैं वो आप उन्हें बता सकते हो। Don't go to them to teach them you are better than them. Say, let us both learn from one another. Maybe I'm wrong or you're wrong or you're right or I'm right. We want to just come to a mutual understanding to have a better understanding of the scripture. आप उनके पास में इसलिए मत जाओ कि आप उनसे ज्यादा जानते हो इसलिए आप उनको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जरूरत नहीं है। शायद वो आपसे ज्यादा जानते होंगे, आपको सिखाएंगे। आप ज्यादा जानते हैं, उनको सिखाओ। या एक अगर कोई गलती करता है दूसरा उसको सुधारे, एक दूसरे का मददगार बनकर चलाए और आगे बढ़े। Not publicly pulling them down and accusing them and hurting them and destroying their position and making people believe they are not qualified for that priest job or the pastor's job. और पासवान हो या याजक हो, उनको पब्लिक में लोगों के सामने हंगामा खड़ा करना कि और विश्वास करवाना लोगों को कि ये जो कर रहे हैं, ये जो सिखा रहे हैं वो ठीक नहीं है, ये गलत है, ऐसा कहना ये बुरा अच्छा नहीं रहेगा। Do not take a position that God has not given you. कृपया करके उस अधिकार के ऊपर आप मत खड़ा हो जाओ जहां परमेश्वर ने आपको नहीं दिया है। Occupy the position what God has given you. जो परमेश्वर ने जिस स्थान पे रहने के लिए बुलाया उसी जगह को आप पूरा करो Do the functions of that particular job. और उसी काम के कार्य को आप लगातार करो। If you're a musician, you play your instrument and mind your business. अगर आप संगीतकार है और आप जो वाद्य को बजाते हैं और उसी में आप मगन होकर उसकी आप सेवा कीजिए। Don't jump different things. और अलग अलग चीजों में उड़ी मत मारिए। If you're a singer, sing to singing. अगर आप एक गायक है तो उसमें पूरी तरह मगन होकर गाइए। If you're a preacher appointed by God, that's what you do. अगर आप प्रचारक है, परमेश्वर से नियुक्त किया गया है तो आप वही पूरा कीजिए। If you're a member of the finance committee or the treasurer or to collect money, that's what you do. अगर आप आर्थिक जो है धन की उसको देखभाल करने के लिए आपको बुलाया गया है, आपका काम वही है, सेक्रेटरी हो, अकाउंटेंट हो वगैरह, आप जो काम करते हैं पैसों को लेकर उसी का अच्छा देखभाल करें। If you're upset with someone who's teaching you and you feel it's wrong, hey,
then you examine the scriptures for your self-help, and you feel something is wrong, you walk away, but you don't make a scene. और अगर जो आपके शिक्षक जो आपको सिखा रहा है आपको सही नहीं लगता है और आपको वचन में जाना चाहिए, उसको क्या कह रहा है उस शिक्षा को, उसे आपको देना चाहिए और बाजू में हट जाना चाहिए। If you have acquired education, the knowledge of that position, and God has put you, you have every right to make your stand. अगर आप पढ़ाई ले आके आपके पास में डिग्रियां है और आप उस काम के और उस हक के अधिकार है तो आप वो करेंगे जरूर। But do not take a position that is not yours. जो आपका अधिकार का स्थान नहीं है कृपया आप लेने की कोशिश ना करें। Your attitude towards the other, your behavior towards the other, and your attitude towards God. You're superior than others, you're better than others, and your willful rebellion against God's law to obey your spiritual leaders will cause you great physical harm. आप दूसरों से बेहतर समझना और परमेश्वर के सामने दिखाने की ये कोशिश करना कि आप उनसे बेहतर है और सब कुछ आप जानते हैं, ये कहकर आप घोषणाएं करेंगे, आपके शारीरिक में समस्याएं खड़ी हो जाएगी। That the people will know what has happened, लोग जानेंगे कि क्या हुआ है and your fall will be great. और आपकी नाशवादी का समय बहुत बड़ा होगा। God wants to avoid this big great fall in your life. परमेश्वर ये बड़ी नाशवादी का समय से आपको हटाना चाहता है। Let's bow our heads. अपने सिरों को झुकाएंगे Say, Lord, whatever position you give me, और कहो, that's the pedestal I want. प्रभु जो भी अधिकार आप मुझे देंगे प्रभु वही चीज को मैं इस्तेमाल करूंगा That position will be my position. और वही मेरा अधिकार होगा, That place is my place. वही जगह मेरा जगह होगा That profession will be my profession. और वो काम मेरा काम होगा। Help me, Lord, मुझे मदद करो प्रभु, not be filled with a superiority complex. और अपने बारे में अच्छे अच्छे बताना उसके हित में आप मत फंस जाइए, And looking down on others. दूसरों को नीचे गिराकर देखना। Help me not to do that, oh God. ओ प्रभु हमें मदद कर, मैं उस तरीके से ना करूं Let me obey those who you want me to obey. और मैं उनका प्रभु आज्ञा का पालन करूं जिनको आपने मेरे ऊपर नियुक्त किया है, Let me respect the position of what you have given them. और उनको जो अधिकार दिया है उनको प्रभु मैं सहमत करूं, प्रभु उनका सम्मान Some say, करूं। well, I cannot call him my pastor. I call him by his first name because I don't think he's fit for that title. और थोड़े कहते हैं जो पहले नाम से मैं बुलाता था वही नाम से बुलाऊंगा, मैं पासवान नहीं कहूंगा, और मैं ऐसा लगता है मुझे कि पासवान कहने के लायक नहीं है, Because he doesn't qualify according to my standards, he's a good pastor. लेकिन वो मेरे साथ में बैठने उठने का लायक नहीं है कि वो अच्छा पासवान उसे मैं बुला सकूं। I don't think he's qualified according to my mind. मेरी इस दिमाग की सोच के अनुसार वो ज्ञानी है, मुझे ऐसा नहीं लगता। But if God has given a position and title for that person, अगर उस व्यक्ति के लिए अधिकार और दिया है और उसके पहचान दिया है we are obligated by God और to परमेश्वर respect that position regardless of who they are. Respect that position, we respect God, we'll never be in trouble with God. और हमें ये नियुक्त कर कर दिखाया गया है कि वो सेवक है और परमेश्वर ने उस अधिकार पे उसे बिठाया है, और परमेश्वर को और उस पासवान को हम दोनों को हमें उनका सम्मान करना, गौरव करना जरूरी है। What we learn from this? हम इससे क्या सीखते हैं? God wants us to be a happy people. परमेश्वर चाहता है कि हम खुशी वाले लोग रहे, To be a happy people. हम हमेशा खुशी लोग रहे। Don't bring sadness and hurt to yourself. उदासी अपने आप को ठेस पहुंचाने के बात मत लाइए, Don't bring hurt to yourself. अपने आप को ठेस मत पहुंचाइए। You know why? आपको पता है क्यों? You'll be miserable. अब बाद में बुरा हालत होगा, Let us avoid those mistakes. और जो गलतियां हम करते हैं उसे हम जाने दे देंगे Come back to the right path और एक सही मार्ग में आएंगे and God will bless us. और परमेश्वर हमें आशीष करेगा। As the leaders come, और जिस तरह आगे भी let आएंगे us bow our heads and pray. और हम हमारे सिरों को झुकाएंगे, प्रार्थना करेंगे।